हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो आज जो गाइस मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, और जो मंडे हो सकता है बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने 183 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, बैंक निफ्टी ने 616 पॉइंट और सेंसेक्स ने 720 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। ठीक है, कल के सेशन में ही मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था। ठीक है, 3 जनवरी को बाजार के अंदर क्या हो सकता है, तो मैंने आपको सेंसेक्स का सेटअप दिया। ठीक है, मैंने आपको बैंक निफ्टी का सेटअप दिया कि यहाँ से अगर बाजार न्यूट्रल खुलता है तो आपको इतना नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो आपने देखा 51,200 51,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये पहले से पहले, अगर मार्केट ऊपर खुल जाता तो इतना ऊपर जा सकता था, वहां पे रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है, तो बाजार को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसी प्रकार मैंने आपको निफ्टी का सेटअप, ठीक है, सेंसेक्स का सेटअप पूरा का पूरा एक दिन पहले बता दिया था। यहाँ पे देखिए आप, निफ्टी का सेटअप मैंने आपको निफ्टी का पूरा सेटअप बताया। ठीक है, सॉरी, सेंसेक्स का पूरा ये सेटअप बताया। ठीक है, कि 79,900 79,800 अगर उस वहीं पे अगर बाजार खुलने की कोशिश करता तो वहां से आपको ये नीचे आता हुआ दिखेगा। तो आपने देखा 79,100 तक के लेवल, तो यहाँ पे भी आपको 700-800 पॉइंट का एक जो है डाउनफॉल दिखा। ठीक, तो बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी खड़ी थी। ये मैं आपको प्रॉपर बता रहा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग आज आपको होते हुए दिखी बाजार के अंदर। तो गाइस, जो मैं ये सेटअप बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो डेली बेसिस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब गाइस, सबसे बड़ी चीज, हम निफ्टी की रेंज को समझते हैं। ठीक है, पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबकी रेंज को समझते हैं। तो सबसे पहले आज जो आपने देखा, बाजार यहां से ओपन हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर एक सडनली बाइंग आई। ठीक है, निफ्टी के अंदर हमने ये सेटअप भी आपके लिए बना दिया था निफ्टी का, कि 24,000 पे एक बड़ी सपोर्ट है, 24,000 से बाजार रिकवर करेगा और वहां से करीब 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 120 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने रिकवर किया। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने करीब करीब 500 पॉइंट रिकवर किए थे। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों के लेवल आपको पहले से पहले ही दे दिए थे। ठीक, अब गाइस सबसे बड़ा समझिए, निफ्टी की जो रेंज है मंडे की, ठीक है, वो निफ्टी की रेंज हमको दिख रही है मैक्सिमम 200 से 300 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 500 से 700 पॉइंट के आसपास की। ठीक, सेंसेक्स की बात करें, ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 500 से 800 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो ये रेंज रहने वाली है किसकी, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहीं पे आपको मार्केट के लो और हाई लगते हुए दिखेंगे इसी रेंज में। ठीक, अब गाइस अगर हम सेटअप को समझे तो सेटअप कैसे बनेगा, तो गाइस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे पहला तो प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन मार्केट जो होता है, ठीक है, जो 5 मिनट का खुलता है, 9 बजे से लेके, ठीक है, 5 AM तक जो चलता है, 5 AM तक, मतलब 5-7 तक की। ठीक है, उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, शायद वो गैप अप, ठीक है, इस तरीके से, या फिर वो गैप डाउन इस तरीके से खुल सकता है। ठीक, अब गाइस गैप अप और गैप डाउन, ठीक है, उसके बाद जो मार्केट रेंज बनाता है हम उसको समझेंगे। अब देखो गाइस, सबसे पहला समझिए 24,004 पे क्लोजिंग है। अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो सडनली कितना मार्केट ऊपर जा सकता है, तो निफ्टी सबसे पहला लेवल है 24,100। ठीक है, इतना गैप अप हो सकता है। गैप अप होने के बाद यहां पे एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे कौन है, कॉल राइटर एक्टिव है। भाई आज दबा दिया ना, कॉल राइटर एक्टिव है। उसके बाद अगर कोई एक मूवमेंट होता है ग्लोबल मार्केट की वजह से, तो मैक्सिमम जो लेवल बनेंगे वो बनेंगे 24,200। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बस। और यहां पे भी कॉल राइटर एक्टिव बैठे हैं, जिनको लॉस लगेगा तो वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से बाजार को दबाने की कोशिश करेंगे, वापस से मार्केट को 24,000 के लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहां से जो रेंज निकल के आएगी ऊपर से नीचे 200 पॉइंट की। अब मान लो किसी कारणवश गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, गैप डाउन में पहला जो मार्केट का लेवल है वो बनेगा 23,900। ठीक है, दूसरा अगर जाता है नीचे तो मैक्सिमम 23,800। ठीक, यहां पे क्या खड़ी है, यहां पे सपोर्ट खड़ी है पुट राइटर की।
यहां पे इनको लॉस लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये यहीं से बाजार को ऊपर की साइड चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगी, 900 से 100 पॉइंट की रेंज बन गई निफ्टी की, और 800 से 200 पॉइंट की रेंज बन गई 24,000 तक की। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट आपको इस तरीके से गेन हो सकते हैं। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में एक तरफा करता है तो ये रेंज आपकी बढ़ के यहां पे 300 पॉइंट की हो जाएगी, 23,700 की, अगर बाजार एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। ठीक है, और ऊपर जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 24,300 की। ठीक है, तो इस रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ दिखेगा। अगर एक तरफा ट्रेंड बनता है तो बाजार 23,700 और 24,300 को छूने की कोशिश करेगा। तो ये एक सेटअप बनता है। ठीक है, अब इस सेटअप को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये सेटअप किस तरीके से चलेगा, ये सेटअप चलेगा अप एंड डाउन करते हुए। ठीक है, ऊपर नीचे करते हुए, और आपको यही एक रेंज बना के देगा। ठीक है, आप हमेशा ये याद रखिए, एक सेलर ऊपर बेचने के लिए बैठा है। भाई कल मार्केट भागा था, आज गिर गया ना पूरा, एक सेलर ने ऊपर से निफ्टी को बेच दिया, जबकि आज पूरा सेटअप बना हुआ था ऊपर का। ठीक, एक बायर देख रहा था कि मार्केट भाई नीचे आएगा तो वो खरीदेगा, नीचे आएगा तब वो खरीदेगा, तो उसने एक दिन पहले नीचे था बाजार, उसको खरीदा ना, और कितना ऊपर लेकर गया। तो ये अप एंड डाउन मार्केट के अंदर चलते रहेंगे और इस तरीके का चार्ट चलता रहेगा आपका। ठीक है, चाहे फिर आप वीकली काम करो, चाहे फिर आप डेली काम करो, निफ्टी आपका इसी प्रकार काम करेगा, बैंक निफ्टी आपका इसी प्रकार काम करेगा। ठीक है, ये सेटअप हो गया एक। बैंक निफ्टी का सेटअप देखते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी आज जो हाई और जो लो अगर हम इसके मार्क करें, ठीक है, ये मान लेना ये इसका हाई है, मान लेना 51,700, ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है। ठीक है, और जो इसने लो बनाया है आज के सेशन में वो ये है 50,900, मान लेना 50,900, ये इसका लो है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और ये हाई है। अब गाइस बैंक निफ्टी अगर किसी कारणवश ऊपर खुलने की कोशिश करता है तो मैक्सिमम रेंज ऊपर की, ठीक है, वो है 51,400। ठीक है, इतना ऊपर जा सकता है, एक तरफा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर जाना होगा तो वो जाएगा 51,500। ठीक, यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है 400 पे भी और 500 पे भी। ठीक है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे ये इसकी रेंज है, और रेजिस्टेंस से ही कॉल राइटर का लॉस हो रहा है, तो वो यहीं से बाजार को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा नीचे की साइड में। ठीक है, और यहां पे जो ये रेंज निकल के आएगी, ठीक है, ये रेंज निकल के आएगी नीचे से ऊपर सीधी सीधी 400 से 500 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की। अब ये होता है अगर मान लो गैप डाउन हो रहा है बैंक निफ्टी किसी कारणवश, तो पहली रेंज आएगी 50,600। ठीक है, और दूसरी रेंज आएगी आपकी 50,500। ठीक, यहां पे क्या खड़ा है, यहां पे खड़ी है सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, सपोर्ट पे पुट राइटर बैठा है। ठीक है, पुट राइटर बैठा है, तो वो बाजार को यहां से वापस से बाउंस बैक कराने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड पे। तो यहां पे जो रेंज निकल के आएगी, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और प्राइस के पास आ रहा है, आज की क्लोजिंग प्राइस के पास, तो ऊपर से नीचे दोनों में बैंक निफ्टी में आपको 500 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी। अगर बाजार एक ट्रेंडिंग होता है, किसी भी तरफ जाता है, अप जाता है या डाउन जाता है, तो मैक्सिमम रेंज बैंक निफ्टी की ऊपर आ जाएगी 51,800 तक की। ठीक है, नीचे आ जाएगी 50,300 तक की, ऊपर से नीचे। तो ये एक रेंज बनेगी और इसी तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। यही तरीका है बैंक निफ्टी के अंदर अप एंड डाउन का। ठीक है, इसको समझिएगा। तो यहीं से आप पता है कॉल और पुट बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज के साथ। तो इसको समझिएगा। अब गाइस इसका जो सेटअप बनेगा ना, अगर मैं सेटअप बना दूं इसका, तो आप कैसे काम करेंगे। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप इस सेटअप पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का सेटअप जैसे मैं आपको बनाता हूं, तो मेरा रहेगा 51,500। ठीक है, 51,400, ये मेरे दो सेटअप हो गए। यहां से मैं क्या कर लूंगा, पी बाय कर लूंगा। ठीक, अब मुझे सी बाय करना है, कितना नीचे गिर सकता है, तो ये मेरा सेटअप बन गया 50,500, ये मेरा सेटअप बन गया 50,400। ठीक है, यहां से मैं सी बाय कर लूंगा, ये बन गई हमारी रेंज।
बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस तरीके से ऊपर नीचे इस रेंज में करता रहेगा और आपको क्या है 500 पॉइंट का एक सेटअप मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं निफ्टी देखूं, ठीक है, तो निफ्टी 24,100, ठीक है, और 24,200, ये मेरा पी बाय होगा यहां से, और ये मेरा निफ्टी के अंदर सी बाय होगा यहां से 23,800, 23,900, ठीक, ये सी बाय। तो मतलब जो बीच की जो रेंज है ना, और जो अपर और डाउन जो रेंज है, वो इसको 300 पॉइंट के आसपास मिलाएगी निफ्टी को। 300 पॉइंट की रेंज है, और ये जो रेंज है यही इसी के अंदर का आपको काम होता हुआ दिखेगा। चाहे 23,800 है, 23,800 से 24,100 तक की जा सकती है, 23,900 से 24,100 तक की जा सकती है। तो निफ्टी की जो रेंज है 300 से 200 पॉइंट आपको देखने को मिलेगी कल के सेशन में, सॉरी मंडे के सेशन में। तो इसी तरीके से गाइस बैंक निफ्टी की आपको रेंज मिलेगी 500 से 700 पॉइंट की। ठीक है, बस आपको एक ही चीज समझनी है कि ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप आपके वेट करने का है। ये आपके वेट करने का सेटअप है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो यही सेटअप आपको क्या दे रहा है, एंट्री दे रहा है मार्केट में। यही सेटअप आपको एक राइट एग्जिट दे रहा है। ठीक है, और आपको यही सेटअप एक रेंज बता रहा है। ठीक है, और आपको यह बता रहा है कि क्या लेना है। ठीक है, सी में काम करना है या पी में काम करना है, और कब काम करना है, यह भी आपको बता रहा है। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार से मैंने आपके लिए प्रीवियस वीडियो भी बनाए, प्रीवियस सेटअप भी बना के दिया। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, मैं ये सेटअप क्यों बता रहा हूं और क्यों बना रहा हूं, तो अब इसको समझिएगा। एफआईस कल सेल ऑफ करके गए थे 23,588 करोड़ का। मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि निफ्टी 24,000 तक के लेवल पे आ सकता है, क्योंकि ये नीचे से पैसा निकाल के लेके गए, लेकिन ज्यादा नीचे से नहीं। तो मैंने कैसा सेटअप बनाया था आपके लिए, 23,000 का जब एफआईआईस ये इंडेक्स ऑप्शन में सेल ऑफ करके गए थे, तो मैंने क्या बनाया था, इस तरीके का एक सेटअप बनाया आपके लिए। ठीक है, कल के सेशन में जो निफ्टी था 445 पॉइंट प्लस गया था 24,188। ठीक है, तो ये जो घूमा था, ये घूमा था 23,700 से, 23,700 से ये घूमा था। मैंने आपको बताया 23,800 नहीं आएगा निफ्टी, 23,850 नहीं आएगा निफ्टी, 23,900 नहीं आएगा निफ्टी, 23,950 नहीं आएगा निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहां पे 23,000 करोड़ का सेल ऑफ लग चुका है निफ्टी के अंदर। और कल गाइस निफ्टी के अंदर ना करीब ये कितना 22,000 करोड़, 22,126 करोड़। ठीक है, तो ये क्या था निफ्टी के अंदर, ये जो था ना निफ्टी के अंदर, ये एक रेंज का सेल ऑफ था। तो यहां से पैसा निकल चुका था, और ये रेंज थी निफ्टी की कि हाँ 24,000 तक के लेवल, 24,000 से नीचे तक के लेवल आएंगे। तो मैंने यहां आपको बता देता कि यहां तक के स्ट्राइक प्राइसों पे मार्केट नहीं आएगा अब, क्योंकि वहां पे सेल ऑफ हो चुका है। तो गाइस नहीं आया ना। उसी प्रकार मैंने आपको ये निफ्टी था, उसी प्रकार मैंने आपको बैंक निफ्टी भी बता दिया था, जो मैंने एफआईस का वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। मैं दिखा देता हूं गाइस, सॉरी, ये गाइस, ये मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया था, और इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा सेटअप आपको बता दिया था कि 23,558 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, तो यहां पे मार्केट को नहीं आना है। ठीक है, तो एफआईस का मैंने आपको कैलकुलेशन करा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ऑप्शन चेन मैंने कल आपको बता दी थी कि ऑलरेडी वो बदल चुकी है। ठीक है, इतनी रेंज बची है मार्केट की, अब यहां तक की गिर सकता है और यहां से ऊपर वापस बाउंस बैक करेगा। अब देखिए जो आज की ऑप्शन चेन है, फाइनल फिगर 20,86,886, 15,24,139, मतलब जो सीधा सीधा फर्क है 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क हो गया। 5 लाख कह रहा हूं, 5.50 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क हो गया। ठीक है, मतलब कॉल राइटर अब बढ़ चुके हैं। तो मतलब ये क्या करेंगे, ये डाउन करेंगे। निफ्टी को आज डाउन किया ना, तो मतलब निफ्टी डाउन साइड का, पुट राइटर कमजोर हैं तो वो बता रहे हैं, लेकिन बाजार में अप एंड डाउन उसी रेंज से चलेंगे। तो
तो ये भी समझिएगा, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उतना नीचे आ सकता है, अगर बाजार ऊपर जाता है तो उतना ऊपर जा सकता है, वहां से अप एंड डाउन करेगा। ठीक, अगर किसी रेंज में चला गया बाजार तो फिर जो ऊपर के लेवल है ना वो बन जाएंगे, जो नीचे के लेवल हैं वो काम करेंगे फिर। ठीक है, तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन थी। बिल्कुल इसी प्रकार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ये आपकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 19,46,694, 16,24,374। मतलब यहां पे भी आप मान लो तो एक तरीके से 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, दबाव दिख रहा है। पुट राइटर कमजोर है, इसलिए यहां पे आपको दबाव दिख रहा है बैंक निफ्टी में। किस वजह से, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है जो बाजार को डाउन लेके आता है। तो बैंक निफ्टी में भी पैसा जो लगा हुआ है अभी डाउन साइड का ही है। ठीक है, एक दिन किसी न्यूज की वजह से बाजार चला गया था, तब हमारा थोड़ा सेटअप बिगड़ा, लेकिन सेटअप भी नहीं बिगड़ा था, हमने कोई काम भी नहीं करवाया था। ठीक है, ये हो गया। ग्लोबल मार्केट से क्या बेस मिल रहा है, अभी डाउ जो है ट्रेंडिंग फ्यूचर प्लस है। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले इन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग करी थी। यूरोप के बाजार सारे के सारे नेगेटिव हैं, शायद मामूली अंतर से इंग्लैंड का मार्केट है, और बाकी सारे के सारे आपके 50-50% के आसपास हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 12 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला कामकाज हुआ। ठीक है, लेकिन सारे के सारे इंडेक्स प्लस थे, खाली संघाई कंपोजिट को छोड़ के 90% एशिया की मार्केट प्लस थी। ठीक है, तो गाइस जो मैंने अभी आपको सेटअप बताया विक्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको सेटअप बताया, जो मैं सेटअप ये आपके लिए बना के जाता हूं डेली वीडियो, ठीक है, तो उसके अंदर ना कुछ होता है आपके सीखने के लिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट होगा तो वो आखिरी इतना जा सकता है, इतना। ठीक है, फिर यहां से वो बाउंस बैक कर जाएगा। ठीक, और वापस नीचे। ठीक है, अगर वो नीचे जाता है तो वो इतना नीचे आ सकता है, फिर यहां से वापस से अप एंड डाउन चलते रहेंगे और मार्केट इस तरीके से करता रहेगा। ठीक है, अगर बाजार को एक ट्रेंड बनाना है तो फिर वो बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेगा और ऐसे निकल जाएगा ऊपर की साइड में। ठीक है, अगर किसी भी ट्रेंड में जाना है तो वो थोड़ा सा अप जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर वापस से डाउन साइड क्रिएट कर लेगा। तो आपने समझ ली निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 200 से 300 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 500 से 700 पॉइंट की। सेंसेक्स की जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज है 500 से 900 पॉइंट की। ठीक है, इस रेंज के साथ कामकाज होना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये मार्केट के हाई और लो होंगे। ठीक है, यही एक सेटअप आपका प्री ओपन सेशन के साथ बनेगा। प्री ओपन मार्केट कहीं भी खुले, लेकिन बाजार को इस डायरेक्शन में जाना होगा, चाहे फिर वो निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो। ठीक है गाइस, तो सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए बाजार में होने क्या वाला है। ओके, वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।